हाय माय यूट्यूब व्यूवर्स। आज मैं ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनाऊंगी। इस जो लंबी वाली स्टिक आती है ड्रम स्टिक की, उसको मैंने अपने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है और इसको इस तरीके से हम छील लेंगे और इसको चारों तरफ से छीलना है, तभी इसके स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। इस ड्रम स्टिक को ना कोई सजना की फली कहते हैं, कोई सीटी कहते हैं, कोई मुनगा भी कहते हैं। और इस मैंने ना इसको अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से। उसके बाद इसमें मैंने 2 टमाटर और 2 मिर्च लिया है और इसको इस पतले पतले लंबे लंबे काट करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची की हेल्प से मैं कट कर लूँगी। और टमाटर को भी हम इसको रफली चॉप करके इसको चॉपर की हेल्प से हमें चॉप करना है। तो पहले मैं मिर्च काट रही हूँ। अब टमाटर को इस तरीके से ऊपर का पार्ट निकाल कर देंगे और इस तरीके से, और इसको भी रफली चॉप करेंगे। मैं चॉपर की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्यूरी नहीं बनाया है और मैं इसको टमाटर को ऐसे ही रफली चॉप किया है। उसके बाद है ना, ये सब्ज़ी जो है ना बहुत यम्मी लगती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैं थोड़े कम मसाले तेल के साथ यूज कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा आप स्पाइसी खाते हैं तो ये मसाले ना थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, तो ये सब्ज़ी ना और भी यम्मी बनेगी। ये ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। मैंने फिर कढ़ाई गरम किया है, फिर मैंने उसमें 3.5 स्पून ऑयल डाला है। और अगर आपको स्पाइसी खाना है तो आप 1 से 1.5 चम्मच और भी बढ़ा सकते हैं तेल की क्वांटिटी। और है ना, तेल जो है आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। जब भी ये तेल गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें 1/2 स्पून राई, 1/2 स्पून ज़ीरा, थोड़ा सा हींग और 1 तेज पत्ता डालेंगे और ना इसको अच्छे से तड़कने देंगे। जब ये तड़क जाएगा, फिर हम इसमें ड्रम स्टिक डाल देंगे। इसको ना अच्छे से भूनना है, क्यों, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अगर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे ना, तो इसमें जो स्वाद आना चाहिए ड्रम स्टिक का, वो टेस्ट नहीं आएगा, वो कच्चा सा लगेगा। इसलिए इसको पहले हम ड्रम स्टिक को कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा ढक ढक कर भूनेंगे, ताकि जो ड्रम स्टिक है ना थोड़ी गल जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है इसमें, और ये अच्छे से भून गई है। तो अब हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 3 मिनट इसको लगते हैं भूनने में। उसके बाद है ना, मैं इसमें जो चॉप किए हुए टमाटर रखी थी वो डाल दूँगी। आप टमाटर बड़े साइज का लीजिएगा 2, और अगर छोटे छोटे साइज है तो 4 टमाटर, या मीडियम साइज़ के तो 3 टमाटर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि टमाटर का स्वाद है ना इसमें बहुत अच्छा आता है। अब मैंने ना मिर्च लिया है कि जो काट लिया था मैंने, और उसको भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, दो 2 स्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/2 स्पून का से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च पाउडर है। और मेरा जो चम्मच है ना छोटे छोटे साइज का है, तो आप जिस जिस चम्मच से आप मसाले यूज करते हैं, आप उस चम्मच से आप यूज़ कीजिएगा। और मैंने 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत यम्मी कलर बहुत अच्छा आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर थोड़ा स्पाइसी आप खाना चाहते हैं ना, तो सब मसालों की क्वांटिटी आप 1/2 स्पून बढ़ा लीजिएगा, इससे स्वाद है ना और भी अच्छा आएगा। लेकिन मैं थोड़े कम मसाले तेल यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा कम ऐड किया है। और इसको अच्छे से फिर मसालों के साथ भूनना है, ढक ढक करके भूनना है। और है ना, जब आपको लगेगा कि मसाले जो हैं ड्रम स्टिक के साथ बहुत अच्छे से भून गए हैं, तो हम इसमें बॉइल्ड पोटैटो डालेंगे। बॉइल्ड पोटैटो मैंने छोटे छोटे साइज़ के 3 से 4 लिया है। आपके पास अगर आप बड़े साइज़ का ले रहे हैं, तो आप 2 बड़े आलू बॉईल करके डाल दीजिएगा। इसमें ना बॉइल्ड पोटैटो का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। आप इसमें खसखस भी यूज कर सकते हैं पीस करके, उससे भी इसकी स्वाद है ना बहुत टेस्टी बनती है। तो आप बिना खसखस के भी बना सकते हैं और खसखस ऐड करके भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक जो है ना ज़रूर डालिएगा इस टाइम, क्योंकि अगर बाद में हम डालेंगे ना, तो क्या होगा, ड्रम स्टिक में ना वो नमक का स्वाद नहीं आएगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मसालों के साथ ही हम नमक को ऐड करेंगे, ताकि नमक जो है आलू के साथ और ये जो सजना की फली है, सब में नमक का स्वाद आ जाएगा।
इसको डालना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बाद में मत ऐड कीजिएगा। अब देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से भून रही है, इसका कलर भी अच्छा आ रहा है, स्वाद भी मीन्स इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब है ना, इसको भूनते हुए मेरा 15 मिनट हो गया था। इस सब्ज़ी को भूनने में ज़्यादा टाइम, एटलीस्ट 20 मिनट तो लगते हैं। अब मैंने गरम मसाला ऐड किया है हाफ़ स्पून, और गरम मसाला को ऐड करके सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से 20 मिनट तक बिल्कुल ढक करके भूनना है, ताकि जो सजना की फली है, आलू है, सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और थोड़ा गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भूनते भूनते ये कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है। अब ये 20 मिनट के बाद मैं इसमें अब पानी ऐड करूँगी। पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखना है, मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि ड्रम स्टिक अभी जो है ना पका नहीं है, उसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि वो अच्छे से गल जाए। आलू तो बॉइल्ड है, बट ड्रम स्टिक को बॉईल करने के लिए हमें पानी ज़्यादा ऐड करना है। और इसको तेज़ आंच में जब ये बॉइल्ड होने लगे तो हम आंच को मीडियम कर देंगे और ढक के पकाएंगे। इससे क्या होगा, ड्रम स्टिक जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरा अब जो है जो पानी है अच्छे से बॉइल्ड हो रहा है। तो अब मैं इस स्टेज पे मीडियम कर दूंगी और इसको 5 मिनट तक अच्छे से बॉइल्ड होने दूंगी, ताकि ड्रम स्टिक बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। इसको रोटी फुल्के के साथ खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।